हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसी मिस्ट्री के बारे में जो शायद आपने नहीं सुनी होगी। ये एविएशन हिस्ट्री का एक ऐसा चैप्टर है जो शायद सुनने में काफ़ी अजीब लगेगा, पर शुरुआत करते हैं फ़्लाइट 401 मिस्ट्री के बारे में। तो स्टार्ट कुछ ऐसा हुआ, दिसंबर 1972, एक पीसफुल विंटर। सब लोग काफ़ी खुश और रिलैक्स थे और सब कुछ सही जा रहा था, पर उन्हें नहीं पता था कि आज के दिन एविएशन हिस्ट्री का सबसे अजीब मिस्ट्री लिखे जाने वाली है। शायद वो लोग ये भी नहीं जानते थे कि क्या होने वाला था। एक छोटी सी भूल और 101 लोगों की जान चली गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ईस्टर्न एयरलाइंस मिस्ट्री 401 फ्लाइट नंबर। तो हुआ ऐसे, लोग नहीं जानते थे कि क्या होने वाला है क्या नहीं, और पायलट ने लैंडिंग शुरू की। जैसे ही पायलट लैंडिंग शुरू हुई तो उन्हें एक छोटा सा टेक्निकल इशू फील हुआ। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में जैसे दिखाया हुआ है, इन सब लैंडिंग गियर्स की लाइट्स इंडिकेट कॉकपिट में होती है। उसमें से एक साइड की लाइट नहीं इंडिकेट कर रही थी। तो इंजीनियर जो थे फ्लाइट के और जो कैप्टन थे, उन्होंने फ्लाइट को ऑटो पायलट पे डालकर वो छोटा सा फॉल्ट ठीक करने लगे और एक्सीडेंटली ऑटो पायलट डिस्कनेक्ट हो गया और फ्लाइट धीरे धीरे नीचे जाने लगी। उसके बाद ये फ्लाइट जो फ्लोरिडा का एवरग्लेड्स, जिसकी मैं आपको फ़ोटो भी दिखा दूँगा, एवरग्लेड स्वैम्प है, वहाँ जाके लैंड हुई। 101 लोग मर गए, इंक्लूडिंग इंजीनियर्स और कैप्टन एंड को पायलट। बहुत ही दुखद न्यूज़ थी ये। कोई नहीं बचा, शायद कुछ बचे होंगे, सर्वाइवर्स भी बताए जाते हैं इसके। उसके बाद तो जब उन पार्ट्स को निकाला गया और उन्हें रिसाइकिल करके दूसरी ईस्टर्न एयरलाइंस की फ़्लाइट्स में, जेट्स में यूज़ किया गया। तो जैसे कि 318, 901 ये फ़्लाइट्स के नंबर थे। पहला जो इंसिडेंट हुआ उसमें क्रू ने देखा कि एक यूनिफॉर्म्ड पर्सन बिल्कुल बैक सीट पे बैठा हुआ है। तो क्रू उसके पास गई और बोली कि सर, आप इस फ्लाइट में असाइन नहीं हो। तो जो पर्सन थे उन्होंने ऐसे सर उठाया और बड़ी ही कामली जवाब दिया, आई एम जस्ट चेकिंग एवरीथिंग इज़ फाइन, कि मैं चेक कर रहा हूँ कि सब ठीक है या नहीं। और जब क्रू वापस गई और सुपरवाइज़र को लेके आई, वो सीट खाली थी, वहाँ कोई नहीं था। दूसरा इंसिडेंट हुआ 901 में, फ़्लाइट नंबर 901 में, जब एक क्रू ने एक यूनिफॉर्म पर्सन को गैलरी में देखा खाना इंस्पेक्ट करते हुए। तो उसने बोला, सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो उसने बोला कि आज कुछ हो सकता है, केयरफुल केयरफुल रहना। क्रू ने पहले तो इग्नोर किया, बट उस फ्लाइट में स्मोक इशू हुआ और इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी, बट सब सेफ थे। उसके बाद एक पायलट अंदर घुसते हैं और वो देखते हैं कि एक यूनिफॉर्म पायलट पैसेंजर सीट पे बैठे हुए हैं। और जब वो उनके पास जाते हैं और जाके पूछते हैं, सर आप कौन हैं? तो वो बोलते हैं कि मैं ऐसा दोबारा नहीं होने दूंगा। और थोड़ी देर टाइम बाद वो सीट से गायब हो जाते हैं। मल्टीपल रिपोर्ट्स फाइल हुई इस चीज़ को लेके, और ऐसा भी देखा गया कि जितनी भी रिपोर्ट्स फाइल की और जब उन्हें उन इंजीनियर्स की या फिर उन पायलट की फ़ोटो दिखाई गई, तो उन्होंने कंफर्म किया कि वो जो खाना इंस्पेक्ट कर रहे थे और लास्ट रो में बैठे थे, वो डॉन रेपो थे, फ़्लाइट 401 के इंजीनियर। मैं आपको फ़ोटो दिखा दूँगा। और जो पायलट की पहले पैसेंजर सीट पे बैठा था, वो बॉब लॉफ्ट थे, उस फ़्लाइट 401 के कैप्टन। जो लोग सर्वाइव करे थे उस क्रैश में, उनका ये तक कहना है कि हमने उन्हें देखा नहीं कभी, पर वो इतना ज़रूर जानते हैं कि उन्होंने लास्ट मोमेंट तक फ़्लाइट को छोड़ा नहीं था। वो लास्ट मोमेंट तक कोशिश करते रहे। मल्टीपल रिपोर्ट्स आई, उनकी क्रू ने, इवन इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ने, सब ने रिपोर्ट फाइल की, बट ईस्टर्न एयरलाइन के एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ भी पब्लिकली एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। पर उसके बाद उन्होंने इंटरनली धीरे धीरे सारे पार्ट्स को रिमूव करा
और ये सारी साइट सीन्स होने बंद हो गए। क्या ये सब कोइंसिडेंस था, या जो वो लोग थे वो अपनी वार्निंग कंप्लीट कर चुके थे इसलिए वो दिखना बंद हो गए थे? क्या था उसका पीछे का मतलब, क्या था, आज तक नहीं पता किसी को। बहुत लोग ये कहते हैं कि वो कभी उनको हार्म करने आए ही नहीं थे, वो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे थे, वो ड्यूटी जो वो शायद पूरी नहीं कर पाए थे। ये कहानी कोई गोस्ट स्टोरी नहीं है, ये कहानी है लॉयल्टी, अपनी ड्यूटी के प्रति ऑनेस्टी की। वो लोग जो अपनी लास्ट ब्रेथ तक लोगों की सेफ्टी के लिए डटे रहे। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको और इंटरेस्टिंग मिस्ट्री स्टोरी सुनने को मिलेंगी, अनरिजॉल्व्ड केसेस, मिस्ट्री स्टोरीज और बहुत कुछ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।